हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। आज मैं अपने खुद के बेबी बॉय के टाइम के लक्षण बताने वाली हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या लक्षण हुए थे जिनसे मैंने अनुमान लगाया था कि मुझे एक बेबी बॉय होगा। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप जानना चाहती हैं, अगर आपको भी ये जिज्ञासा हो रही होगी मन में, कई सारे जो हैं क्वेश्चन हो रहे होंगे कि मेरे घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। हर माता पिता को ये जिज्ञासा होती है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों बच्चों में भेदभाव रखते हैं, बस एक मन में खुशी होती है कि क्या होगा ये सब जानने के लिए। तो जितने भी लक्षण होते हैं वो जो दूसरों के लक्षण देख के वो मैच करने लगती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको लड़का है या फिर लड़की है, तो ये लक्षण जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। देखिए दोस्तों, हर बॉडी अलग होती है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण आप जो मुझ में हुए हैं वो आप में भी सिर्फ एक जिज्ञासा को शांत करने के लिए है, और जिसमें से अगर आपको कुछ भी लक्षण मैच होते हैं तो आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, पहला लक्षण है जो मुझ में देखा गया था वह था 7 से 9वें महीने में दिखा था मुझे, वह था मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द। और 7 मंथ से 8वें मंथ में मेरा जो एक राइट पैर था वो बहुत ज़्यादा रह गया था। मीन्स कि वो एक पैर मेरा बहुत ज़्यादा रह गया था, मैं चल नहीं पा रही थी उस पैर से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये एक खास पक्का लक्षण होता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों, मुझे 2nd मंथ से 4 मंथ के बीच में दिखा था, वह था ब्रेस्ट में चेंज, यानी कि मेरे ब्रेस्ट 2 महीने से 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा गया था उसमें, और वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे और उनमें पेन यानी कि दर्द, यानी कि छूने से बहुत ज़्यादा दर्द होता था मेरे ब्रेस्ट में, और एक ब्रेस्ट था मेरा वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो ये एक पक्का लक्षण माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। ठीक है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों, मैं अपनी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। मुझे काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, मुझे कोई आलस नहीं था, थकावट भी नहीं होती थी कभी भी। कभी ऐसा फील नहीं होता था कि मैं थक गई हूँ या फिर मुझे आलस आ रहा है। तो यह एक लक्षण होता है कि आपको लड़का हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों, मेरी प्रेगनेंसी में मुझे उल्टी सिर्फ 3 मंथ में, यानी कि 3rd मंथ में मुझे उल्टियाँ हुई थी, वो भी नामात्र, यानी कि कभी कभी उल्टी होती थी। काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं उन्हें उल्टी की काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, कभी किसी किसी को 3 मंथ तक होती है, किसी किसी को पूरे 9 महीने तक उल्टी होती है। अगर आपको उल्टी कम होती है या फिर नहीं होती है तो ये एक लक्षण माना जाता है, अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है। नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों, मुझे मेरी प्रेगनेंसी में मीठा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मुझे मीठा यानी रसगुल्ले, मिठाई, बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। दोस्तों, मुझे जो है प्रेगनेंसी में मूली खाना बहुत ज़्यादा पसंद थी। 3rd मंथ के बाद मुझे मूली खाना इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि जो चटपटी मूली होती है, पतली वाली चटपटी मूली, वो मुझे मूली बहुत पसंद थी। तो माना जाता है, कहते हैं कि अगर मूली प्रेगनेंसी में जो खाता है उसको जो है उसके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होता है। तो अगर आपको भी मूली बहुत ज़्यादा पसंद आती है या फिर आपको प्रेगनेंसी में आपको बहुत पसंद आई थी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है। नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों, मेरी नाभि का, मतलब कि मेरी नाभि का एरिया था, वहाँ पर मुझे ये लक्षण देखने को मिला था। जो मेरी नाभि लाइन है वो एकदम सीधी लाइन थी और वो हल्की सी ब्लैक थी। तो यह लक्षण भी लड़के का माना जाता है। नेक्स्ट लक्षण है, मुझे मेरी प्रेगनेंसी में खट्टा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसे कि इमली, कच्चा आम खाना, कैथा वगैरह, ये बिल्कुल भी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे देखकर मुझसे बोला गया था लड़का होगा। ठीक है, नेक्स्ट लक्षण है, मुझे दोस्तों नींद बिल्कुल नहीं आती थी। मेरी गर्भावस्था के दौरान मुझे नींद से मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। मैं इधर उधर करवट लेती रहती थी, पर मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं बहुत परेशान थी नींद की वजह से। और आगे चल के यानी कि 7 मंथ से लेके 9 मंथ में तो नींद मेरी एकदम से उड़ ही गई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मैं नींद से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो यह माना जाता है कि अगर नींद नहीं आती है तो गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होता है।
है। नेक्स्ट लक्षण है अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पेट में यानी कि नीचे की तरफ आपको ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। और मुझे भी क्या है प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे पेट में नीचे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था, तो इससे मुझे अनुमान लगाया गया था कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि लक्षण जो मुझे में मैच हुए हैं वो आप में भी मैच हो, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है। इसलिए अगर थोड़े से भी मैच होते हैं, अगर मैच हो रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु ये लड़का है या फिर लड़की है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय बाय।